एक भ्रष्टाचार का मैं आपको जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ पे कूड़े का ढेर है, प्रति मैट्रिक टन उसकी सफाई के ये निगम पे करती है, परंतु उसको सफाई करे बिना सड़कों में डाला जा रहा है और वहां से भी 4,000 रुपए के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। नया हाईवे जो बन रहा है, जो नया हाईवे बन रहा है, अगर उस कूड़े को बिना प्रोसेस किए हुए केवल डस्ट जो है वो परमिटेड होता है, पत्थर का चूरा परमिटेड होता है कि हाईवे में जाए, गंद समेत जा रहा है तो 5 साल बाद 10 साल बाद वो हाईवे भी बैठ जाएगा, क्योंकि गंद को बैठना होता है। एक तो अभी से दोहरे पैसे लिए जा रहे हैं, और दूसरी बात फिर वो हाईवे जब बैठेगा तो सरकार का कितने गुना नुकसान होगा। ये भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे चढ़ता जा रहा है। पेड़ों की कटाई छटाई यहाँ पे हो नहीं रही है। सड़कें, जो लोकल जितनी भी सड़कें हैं उनमें खड्डे ज्यादा हैं और सड़कें कम है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, लोग परेशान है। कूड़ा और भ्रष्टाचार, फैमिली आईडी से परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी से परेशान है। पहले गलत बनाई आईसी कंपनी को, फिर आईसी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया, ब्लैकलिस्टेड करने के बाद उसकी सारी पेमेंट कर दी। जब पूरे हरियाणा के अंदर उस कंपनी ने लूट के खा लिया, सारा हरियाणा को परेशान कर दिया, फिर उसको पेमेंट किस नेता के संरक्षण से दी गई, ये बार बार क्वेश्चन हमने उठाया। इस आईसी कंपनी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार 1 साल तक सिरसा में धरने पे बैठी थी। जब इसके भ्रष्टाचार की चीजें सामने आ गई, फिर भी इसको सारी पेमेंट करके इसको बरी कर दिया गया। ये बहुत समस्या की बात है। आज पूरे यमुनानगर के अंदर अवैध खनन का मामला यहाँ के मंत्रियों के संरक्षण के अंदर जोरों शोरों पे चल रहा है। पुराने से पुरानी 50 साल पुरानी बसी हुई कंपनियों पे, कॉलोनियों पे डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है। जो पहले विकसित हो चुके हैं, अपने दम पे सब कुछ कर लिया, आज धक्काशाही इस कदर चल रही है कि उनको एनओसी जब लेने जाते हैं तो डेवलपमेंट चार्ज का भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है। चारों तरफ ये दिक्कत है। ये इलेक्शन फेयर ना हो सके, इसके लिए सीविजिल ऐप को बंद कर दिया गया। ये बहुत दुखद विषय है। चुनाव आयोग किस तरीके से अपनी आंख मूंद करके बैठा हुआ है। सीविजिल एक ऐसी ऐप थी जिसपे शिकायत करके जितने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता था उसकी सूचनाएं जाती थी और उस पर एक्शन होता था। इन्होंने उसको तुरंत बंद कर दिया गया। आज बीजेपी पुलिस का, प्रशासन का और चुनाव आयोग का नाजायज फायदा उठा रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण बता दूं मैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं राहुल भान जी, वो जब मुख्यमंत्री आ रहे थे, सालों से जो सड़क के खड्डे थे आनन फानन में उनको भरा जा रहा था, उन्होंने एक वीडियो बनानी चाहिए, उनके खिलाफ हाथापाई की, उनका मोबाइल खोजने की कोशिश करी और उस भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की। इन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर भी लिखवाई, परंतु आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो संबंधित निगम के अधिकारी हैं वो इसके अंदर दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कोई अधिकारी आज कार्रवाई नहीं करी। उनका नामजद एफआईआर उसके अंदर लिखी गई है। आज पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है वायदे करती है और फिर उसको चुनावी जुमले कह के मुकर जाती है। अभी चुनाव हुए लगभग 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए। इन्होंने वायदा किया था 2100 रुपये हर महीना हर महिला को देंगे, किसी को नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था गांव में रहने वाली बच्चियों को जो कॉलेज में जाते हैं स्कूटर देंगे, किसी को नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और होली दिवाली पे फ्री देंगे, किसी को नहीं दिया। आज इन्होंने दिल्ली के अंदर भी वायदा किए इसी तरीके से कि हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम हर महिला को 2500 रुपये महीना देंगे, हम सारे अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे। मैं नायब सिंह जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो दिल्ली में घोषणाएं की है, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, ये घोषणाएं आप हरियाणा में भी लागू कराओ।
जब फ्री बिजली देने की घोषणा आप दिल्ली में कर सकते हो तो हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते? फ्री बिजली देने पानी देने की घोषणा आप हरियाणा में कर सकते हो तो दिल्ली में कर सकते हो, हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते? 24 घंटे अच्छी शिक्षा और चिकित्सा फ्री देने के बाद दिल्ली में कर सकते हो तो हरियाणा भी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हरियाणा के लोगों से आपको प्रेम नहीं है। आप दिल्ली के अंदर सत्ता को जायज नाजायज तरीके से हासिल करने के लिए जो फ्री भी चिल्लाते थे, आपने उन सब का वायदा किया कि उन सबको जारी रखेंगे और इसके अलावा और भी सुविधाएं देंगे। आज बीजेपी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, दिल्ली के सारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के, ये कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर हम 2500 रुपए प्रति महीना प्रति महिला के लिए घोषणा करेंगे। आज वो मीटिंग भी होगी परंतु उन्होंने वो लागू नहीं किया। इसी तरीके से हरियाणा के संकल्प पत्र में जो उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की थी कोई घोषणा इन्होंने लागू नहीं की है। आज ये निगम के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में सब जगह जाके कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मैं कह रहा हूं पहले 2 इंजन इनके फेल हो गए, अब तीसरे इंजन की जरूरत है और 3 इंजन आपके पहले भी चल रहे थे।